हाँ, तो आप इस मैजिक प्रैक्टिस बुक के हम लोग डेली मतलब परसों से 22 तारीख से हम इसकी मॉर्निंग 6:15 से 7:15 बजे अपना कोर्स रहेगा ये सिखाने का, सीखने का जो भी है। आज का ये थोड़ा-सा लंबा रहेगा क्योंकि ये इंट्रोडक्शन लेवल है। उस दिन शायद आधे पौने घंटे में हमारा सेशन हो जाता है, 15 मिनट में हमारा डाउट क्लियर हो जाता है और मैं भी यही चाहती हूँ कि आप अपना कीमती टाइम ना कि उसी चीज़ को सर्च करने में वेस्ट करें, उसको एप्लीकेबल में करें काम। अगर मैं आपको आज कुछ बता रही हूँ, आप उसको जितना खुद अप्लाई करोगे, एप्लीकेबल करोगे अपनी लाइफ में, उसका इफ़ेक्ट आपको ज़्यादा दिखेगा। क्योंकि क्या होता है ना, बोलने वाले तो ज्ञान वाले चैनल आप कितने भी लगा लो टीवी पर, बहुत सारे ज्ञान वाले चैनल आते हैं। हम कितना लाइफ में उसको अप्लाई करते हैं ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी हो, आप दिल से सेशन कीजिए। विद इन अ वीक आपको इसके इफ़ेक्ट दिखने लगेंगे। तो रेडी ऑल प्लीज़ आप अपना कैमरा ऑन कर दीजिए। जो भी मेंबर्स हैं प्लीज़ अपना कैमरा ऑन कर दीजिए। मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ, हम इसका इंट्रोडक्शन लेवल हम लोग देख लेते हैं और इसमें जो भी मेंबर्स अभी जुड़े हैं, वो ये फर्स्ट टाइम जुड़े हैं कि सेकंड टाइम जुड़े हैं? चैट बॉक्स में ओके शीला जी, राइट 6 बजे ट्राई करूँगी मैं पक्का, क्योंकि सबका बोलते हैं ना मॉर्निंग का 15 मिनट सबका होता है, मेरा खुद का 6 बजे का ट्राई है। 6:15 हमारा लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, 6 बजे हमारा लॉगिन हो जाएगा। मीनाक्षी जी, मुझे सुबह थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। मेरा प्रतिक्रमण का टाइम और आपका टाइम दोनों क्लैश होता है। देखो सॉल्यूशन हमको ही निकालना है क्योंकि ये भी एक तरह की भक्ति हो रही है। आप समझे हो आप अपनी आत्मा के साथ एक तरह से भक्ति जो हो रही है ना, वही हो रही है। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप करो, लेकिन आप थोड़ा-सा अपने आप को एडजस्टमेंट करो या प्रतिक्रमण थोड़ा-सा जल्दी उठकर कर आप जॉइन हो सकते हो। मतलब ऑप्शंस आपके पास है करने के लिए। और मैं तो आप सोचो नहीं तो मुझे क्या है, मैं खुद 6 बजे अगर आप जग के कर रही हूँ, मैं इसके लिए कर रही हूँ कि जो मैं दूँ ना आपको वो 100% उसका फ़ायदा आप सबको हो। जो सही बात मैजिक है। जो मैजिक हमने फ़ील किया या जिसके भी साथ मैंने किया है, उनको फ़ील हुआ है ना, उतना सब उससे कहीं गुना ज़्यादा आप लोगों को मिले। तो उसके लिए ये बेस्ट टाइम है 6 टू 7 क्योंकि ना इसमें बच्चों का, ना बड़ों का, ना किसी का भी हमको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। और अगर आप प्रतिक्रमण थोड़ा-सा आप ये हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि आई थिंक ऑलमोस्ट जितने भी मेरे ये सेशन जुड़ने वाले हैं और अभी आगे, वो रेडी है फॉर 6 मॉर्निंग के लिए। क्योंकि 3 से 4 क्या होता है अभी आज ही जैसे थाना में वैक्सीनेशन चालू है तो बहुत लोग नहीं जुड़ पाए इस कारण। तो मे बी मॉर्निंग टाइम सबको कंफर्टेबल हो जाएगा। ओके बी रेडी? सब रेडी? प्लीज़ आप एटलीस्ट चैट बॉक्स में एक्टिव रहिए ताकि मुझे भी एनर्जी मिलेगी। ये सब एनर्जी का खेल है। जितने भी पीछे मेरे दिख रहे हैं ना आपको स्टार्स, ये सब आपके पास भी आने वाले हैं जल्दी। ओके, ठीक है चलो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ मेरा। पहले इसके बारे में बता देती हूँ। ये बुक सीक्रेट जो रोंडा बर्न ने बहुत पहले लिखी थी और वो इतनी सक्सेसफुल हुई। अगर जिसने भी ये सीक्रेट मूवी अगर नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक आज ग्रुप में भेजूंगी। आप उसको एक नहीं 3-3 बार देखना। उसमें क्या आपको समझ में आया है, मतलब उस मूवी को देखकर आपने क्या फील किया है, प्लीज हो सके तो अकेले में ईयरफोन्स लगाकर आराम से वो मूवी देखना। और एक बुक और पेन लेकर बैठना। इस सीक्रेट मूवी से आपको क्या मिला है सुनकर, क्या देखकर, क्या समझ में आया है ना, तो इसके कुछ पॉइंट्स आप ज़रूर लिखकर मैं ये कल का सब होमवर्क समझ के ही लिख लीजिए और अगर आपके पास अभी बुक और पेन है, तो आप ये लिख लीजिए उसमें कि आपको क्या-क्या करना है। आपका स्टार्ट ही होमवर्क से ही हो रहा है। फर्स्ट डे का ये होमवर्क है कि आपको ये मूवी देखनी है और इस मूवी से आपने क्या-क्या सीखा है, क्या-क्या देखा है और क्या-क्या फ़ील किया है, उसको इन शॉर्ट में लिखना है। रेडी? तो आप ये एक होमवर्क नोट कर दीजिए। ये द सीक्रेट बुक रोंडा बर्न ने लगभग 2006 में लिखी थी और वो बहुत ज़्यादा हिट हो गई। उन्होंने इस सीक्रेट के बाद इस जादू सीक्रेट मूवी के बाद जो उन्होंने फ़ील किया उनकी लाइफ़ में, क्योंकि ये बुक उनकी लाइफ़ के एक्सपीरियंस की है, जो उन्होंने खुद ने फ़ील किया है, उन्होंने कैसे इस जादू की इस जो भी वो देने वाले हैं प्रैक्टिसिंग, उसको कैसे अप्लाई करके अपनी लाइफ को और स्मूथ किया है ना, तो इसके बारे में पूरी जानकारी इस बुक में दी गई है। रोंडा बर्न ने एक-एक
जो लेखिका है, इस ऑथर है, उन्होंने एक-एक चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो इसके आगे हम इंट्रोडक्शन लेवल देखते हैं अभी इसका। इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। अगर इस बुक को आपने बहुत दिल से, बहुत अच्छे से जो भी प्रैक्टिसिंग कर ली ना, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो आप सोचोगे और आपको नहीं मिलेगी। तो ये बुक रियल में मैजिक है और आप जैसे-जैसे आप आगे जाओगे, आप खुद ये चीज़ को फ़ील करोगे। काश ये जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियाँ भर दे। यही मैं आपके पूरे और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। ये रोंडाबन भी कहती है और ये मैं भी चाहती हूँ कि जितने भी लोग मेरे आस-पास जुड़े हैं या मुझसे जुड़े हैं और जो नहीं जुड़े हैं और अभी जुड़ेंगे, उसके लिए ये बुक बहुत रियल में मैजिकल हो और बहुत अच्छा हो। और अब आगे हम क्या करेंगे, अगर कोई भी रीडिंग पार्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो रीडिंग पार्ट वो ले सकते हैं यहाँ पर। आगे का जो रीडिंग पार्ट होगा, कोई अगर पार्टिसिपेट करना चाहता है रीडिंग के लिए, तो वो रीडिंग कर सकते हैं। एक सेकंड हाँ। हाँ, आप अनम्यूट कीजिए आपको एस जैन। क्योंकि ये फर्स्ट में इन्होंने लेखिका ने जो भी इस बुक को बनाने में जिन्होंने भी मतलब आप सोच रहे हो उन्होंने शुरू ही ग्रेटिट्यूड से की है कि वो कैसे इस बुक से जिन्होंने इनको हेल्प की है हर चीज के लिए वो उसको ग्रेटिट्यूड दे रही है। तो आप ये देख सकते हैं। स्टार्ट कीजिए। जब मैं पहले पहले कोई पुस्तक लिखने बैठती हूँ तो सूजन का कार्य आनंदमय लेकिन एकला चलोरे की तर्ज पर शुरू होता है। तब बस मैं होती हूँ और सृष्टि होती है। फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ता चला जाता है और लोग जुड़ते चले जाते हैं जो अपनी विशेषज्ञताओं का योगदान देते हैं और आखिरकार आपके हाथों में है। निम्न लोग उस सृजन देते हैं और आखिरकार हाथों में एक नई पुस्तक आ जाती है। निम्न लोग उसे सृजन के व्यापक दायरे का हिस्सा बने। एक मिनट आप मतलब ऑथर ये बोल रही है कि अगर ये मैजिक बुक अगर आपके हाथ तक मतलब आपने अगर आज इसको कहीं ना कहीं से भले डिजिटली आपने इसको फील किया है देखा है तो भी एक ये अपनी कुदरत का एक इशारा है कि आप बहुत सही पाथ पर आए हो। क्योंकि होता है ना हम बहुत चीजें ढूंढ ढूंढ के करते हैं और अचानक वो चीज हमारे हाथ में आती है तो जो खुशी होती है। तो लेखिका ने वही बताया है कि ये मैजिक बुक अगर आपके पास आ गई है ना तो मतलब आपके कुछ रास्ते खुल गए हैं। हाँ कीजिए कंटिन्यू। आपके हाथों में पहुंची है। हाँ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरी बेटी स्काई को एक सेकेंड हाँ सॉरी। हाँ हाँ बोलिए। मेरी बेटी स्काई को जिसने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर संपादन का अथवा कार्य किया है। जॉर्ज गोल्ड को भी जिन्होंने अपने वैज्ञानिक ज्ञान और शोध योग्यताओं का योगदान देते हुए मेरी मदद की ताकि मैं विज्ञान की खोजों को धार्मिक अवधारणाओं के साथ एक रूप कर पाऊं। बियॉन्ड वर्ल्ड्स की संपादक सिंडी ब्लैक को उनकी कुशल संपादन नीति और पेन सवालों के लिए जिसमें मैं बेहतर लेखिका बनी। निक जॉर्ज को उसकी सृजनात्मक भविष्य दृष्टि के लिए धन्यवाद जिन्होंने इंटीरियर ग्राफिक्स और मुख पृष्ठ के लिए जरिए जादू बिखेरा। पुस्तक के ग्राफिक्स और लेआउट के अंतिम प्रोडक्ट्स के लिए गोजर मीडिया की स्टेम होर और कार्ल थर्मनट का धन्यवाद। द सीक्रेट टीम को धन्यवाद जो नई पुस्तक को संसार में लाने में मेरी मदद करती है और जो मेरी रचनात्मक की रीढ़ है। खास और तौर पर मेरी बहन जैन चाइल्ड को जो मेरी प्रकाशन टीम की प्रमुख है। एंट्रिया कील जो मेरी विराट सृजनात्मक टीम की प्रमुख है। पॉल हेरिटिंग के मेरी बहन ग्लेडा बेल को
जिन्होंने इस पुस्तक की जादुई तस्वीरों के सृजन के लिए फोटोग्राफर रैफल किलप्रैटिक और अन्य सदस्यों के साथ टीम बनाई। इसके अलावा सीक्रेट टीम के बाकी सदस्यों को धन्यवाद, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर भी अमूल्य काम किया। इनमें एक प्रमुख है डॉन जी, मार्क ओकनर, माइक रपो, कोरी जॉइनी सिंह, चाइली पीटरबर्ग और मेरी बेटी हेली। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे प्रकाश को एंट्रियो, बुक्स को साइनिंग, एंटर सिस्टर को कैरोलिन आप मतलब कैरोलिन इस ऑथर या इन ऑथर ने रीडर से लेके इसके डिजिटल से लेके जो इसमें फोटोज डाले हैं या इसके लिए जो छोटी से छोटी भी जिन्होंने भी इसमें बुक बनाने में हेल्प की है, ऑथर उनको धन्यवाद कह रही है। कैरोलिन रीडी, रुजुति को डार्लिंग ब्रश, डीजे जेम्स पर्लिन, फिम्बिस गोल्डस्टीन और एसल्ट्स ओवरऑल को ऐसे कमाल के लोगों को टीम पाकर मैं सचमुच धन्य हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एंजल मार्टिन वियोलोस को उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्रेम और बौद्धिकता के लिए, मेरी बहन परली बर्नान के और मेरे सबसे करीबी मित्रों तथा वो तो परिवारों तू को ले सकता है, नहीं ले सकता तो कोई बात नहीं। सॉरी और प्लीज, मेरे काम बाकी सब म्यूट हो जाइए प्लीज। और मेरे काम के प्रति उत्साह के लिए और सबसे गहरी कृतज्ञता सदियों पहले की उन महान इंसानों के लिए जिन्होंने जीवन के सत्य खोजे और उन्हीं शब्दों को पिरोया ताकि हम सही समय पर उन्हें खोज सके। सही समय यानी जीवन बदलने वाला अपरिभाषित पल, जब हमारे पास देखने के लिए आंखें हो, सुनने के लिए कान हो। मतलब ऑथर का कहने का मतलब यही है कि मैजिक, अगर आप मानो या नहीं मानो, मैजिक हमेशा आपके आसपास होते रहता है। हमारे पास कान भी वही है और आंखें भी वही है, पर ना कभी हम उस चीज को फील कर पाए हैं और ना उसे कभी हम अच्छे से सुन पाए हैं। तो आगे अभी इसमें हम ये फर्स्ट 4 जो टॉपिक है ये हम आज कवर करेंगे। प्लीज बाकी सब म्यूट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। ये जो फर्स्ट की जो ये 4 टॉपिक है वो हम आज कवर करेंगे और ये 22 तारीख से जो फर्स्ट डे से जो हमारी स्टार्ट होगी जर्नी इसकी, वो जैसे रिलेशन हो गया, हेल्थ के रिलेटेड हो गया, वेल्थ के रिलेटेड हो गया, इस तरह हम लोग एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ये देखिए अभी ऑथर ने ये फोटो डाला है, इसमें आपको क्या दिख रहा है? आप अनम्यूट करके जो अपना आंसर दे सकते हैं। आप ये ऑथर ने जो फोटो डाला है मैजिक क्या स्टोन। आपको, मैंने जैसे आपको अभी बताया था कि हमारे हम जैसे माने इस या नहीं माने इस चीज को, ये जितने भी जैसे स्टार्स दिख रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि हमारे आसपास मैजिक होते रहते हैं। बस ऐसा है कि हम हमारी एनर्जी और उस फीलिंग को हम अट्रैक्ट कैसे करें, कैसे उसको हमारी तरफ इस मैजिक को अपने पास लेकर आए, वो जर्नी हम लोग अब शुरू करने वाले हैं। तो ये जो मैजिक है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे आसपास हो रहा है, बस हमें इसे अट्रैक्ट करना है बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो आपको सीक्रेट मूवी में इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी, फिर भी इन शॉर्ट इन्होंने इसमें बताया है। हाँ आगे आप बोलिए। जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें कहीं नहीं, नहीं क्या मिलता। आप जादू में यकीन करते हैं? मतलब ये क्वेश्चन खुद लेखिका ने पूछा है कि आप मैजिक पर बिलीव करते हैं, क्योंकि जब तक आप किसी चीज पर बिलीव नहीं करोगे ना, तो मतलब कितना भी आगे जाके कोई मीनिंग नहीं है। इसके लिए पहले आपको उस चीज पर बिलीव करना पड़ेगा कि नहीं ये होता है। और इसका और अच्छा मतलब बोलते हैं ना, पूरा समरी हम उस सीक्रेट मूवी में देखेंगे, जो लिंक मैं आपको भेजूंगी। ठीक है, कंटिन्यू। जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन की घोर आश्चर्य और श्रद्धा के भाव से देखते थे। जीवन जादुई जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी।
आप घास पर ओस देखकर मंत्र मुक्त हो जाते हैं थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस पर रात परी आएगी। तो यही क्या नहीं, आप आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं था होता है कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता है, लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। रेंडियर उड़ सकते हैं थे, बच्चे की मैं परिया रहा करती थी। पालतू पशु इंसान जैसे होते हैं, खिलौनों को का व्यक्तित्व होता है, सपने सच होते हैं और आप सितारों को छू सकते हैं। आपका हृदय खुशी से भरपूर था, आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। हमने हमने हम में से बहुत से लोगों ने मन में बचपन से ही यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है और इन सब के जादू की खुशी पाने में हमें कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन न जाने हम बड़े होकर वयस्क बन गए थे, जिम्मेदारियों, समस्याओं की मुश्किलों में हमारी खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वह जादू गायब और ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों को आसपास रहना पसंद करते थे। इसका ये एक कारण यह भी है कि वह उस समय भावना को दोबारा भले ही पल भर के लिए महसूस कर सके जो हम में कभी की थी। ऑथर बोलती है कि जब हम बहुत छोटे थे, पता है मतलब हमारे ड्रीम्स इतने बड़े-बड़े होते थे और ड्रीम्स में कहाँ चॉकलेट की दुनिया बन जाती थी, कहाँ हम चाँद सितारे पे पहुँच जाते थे। लेकिन वो जो दुनिया थी ना वो सही थी। मतलब हमारी सोच की ताकत और हमारा जो पावर ऑफ थिंकिंग है वो इतना एनर्जेटिक और इतना तेज होता है कि जो हम सोच सकते हैं ना वो सब हो सकता है। लेकिन क्या हो गया जैसे-जैसे हम बड़े हो गए तो हमारे लिमिटिंग बिलीफ बढ़ते गए। जैसे हम ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता है, एक करके हमने उस सब चीज़ें छोड़ दी। आपने एक बीच में सुना होगा कि एक छोटी-सी लड़की थी, अमेरिका से शायद थी वो। अ, एक ही बार में मतलब जब वो बचपन से ऐसा सोचती थी कि कभी तो मैं इस चाँद पर पहुँचूँगी और वो एक ही बार में ना बिना कुछ कोर्स किए, ये किए, वो डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच गई। तो उसने भी यही बताया है कि ये मैजिक फ़ॉर्मूला ही मैंने उसमें यूज़ किया। चाँद पर हम अभी आज अगर पहुँचना है तो हम सोचते हैं कि हमको ये कोर्स करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। पर उसने भी उस चीज़ को दिमाग में फ़ोकस था कि मुझे वहाँ पर कैसे भी जाना है। तो भले उसने कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दी या कुछ दी तो उसको डायरेक्टली इतनी बड़ी जर्नी नहीं करके वो इन शॉर्ट वहाँ पहुँच गई। और उसे ये भी चीज़ न्यूज़पेपर में भी आई हुई है कि जितना आप फ़ोकस करके उस चीज़ को करोगे, जो हमारे जैसे बोलते हैं ना हम बच्चों के साथ ज़्यादा खुश रहते हैं, तो हम बच्चों के साथ ज़्यादा इसलिए खुश रहते हैं कि उनकी जो दुनिया होती है ना उसमें कुछ लिमिटिंग बिलीफ नहीं होता है। वो जो बोलते हैं वो मतलब 100% वो सोच के ही बोलते हैं कि नहीं ये ऐसे ही होगा। हम क्या करते हैं अगर हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। एक बच्चा रेत में अगर घर भी बनाता है ना, तो वो भी वो इतना बड़ा घर बना देता है, हम तो यही सोचते हैं कि ये बस ये इसमें ही बनेगा, इसमें नहीं बनेगा। आपकी थिंकिंग, आपका पावर इतना है कि इसको वो रियलिटी में बदल सकता है। तो अब हम आगे और देखते हैं कि क्या कहना चाहती है उन्होंने। यह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक, वियस्तकारी और आनंदमय हो सकता है। जब आप उस यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन में जादू की यकीन करना क्यों छोड़ा। हो सकता है कि आप रेंडियर को उड़ते हुए न देख पाए, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि अपने सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई है। आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे
क्योंकि जादू अदृश्य जगत का काम करता है और यह सबसे रोमांचक हिस्सा है। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उसी समय व्यस्त और श्रद्धा के लबरेज करने के लिए तैयार हैं? जिस तरह आपके बचपन में होता था, जादू के लिए तैयार हो जाए। तो आप सब रेडी है? क्योंकि वो ऑथर बोल रही है कि हो सकता है कि जो रेंडियर जो हम सपने में देखते हैं रेंडियर उड़ नहीं पाए, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने देखकर छोड़ दी है। अगर आप इस चीज पर बिलीव करोगे कि जादू होता है और हम पूरा जादू की प्रैक्टिसिंग करेंगे ना, तो आपको आपके रास्ते कैसे खुलेंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे अभी आप घर से निकले हो, आपको कहाँ जाना है, यही जाना है, वो आपको पता नहीं है। लेकिन अगर आपको ये एक फोकस पॉइंट मिल गया कि चलो मुझे यहाँ से सीएसटी स्टेशन जाना है, सीएसटी स्टेशन जाने के लिए यहाँ से बहुत सारे रास्ते हैं, कोई स्ट्रेट है, कोई लॉन्ग कट है, कोई शॉर्टकट है। लेकिन जैसे जैसे आप जाओगे, आपको बहुत इजी वे से एक एक रास्ते आपके खुलते जाएंगे। तो आप सब रेडी हैं आगे के लिए? प्लीज अपनी एनर्जी, पूरी हाई एनर्जी से मेरे को उसका जवाब चाहिए। आप रेडी है? आप बिलीव करते हैं कि जादू होता है? यस। यस। और जो नहीं करते हैं उनको भी धीरे धीरे इस वीक में प्रैक्टिसिंग से पता चल जाएगा कि ये सब होता है, 100% होता है। और अगर आप पहले भी अपने भी यहाँ पर आके देखोगे कि कैसे कैसे जो हमारे मतलब जैन जैन बुक्स में हो या किसी भी बुक्स में हो, इन सब चीजों के बारे में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बताया गया है। लेकिन हमने कभी उसे उस चीज से देखा ही नहीं कि ये सब चीजें क्यों हो रही है हमारे आसपास। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना, वो सब बताएंगे कि कहाँ पर किस ग्रंथ में कैसे उन्होंने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इस चीजों के बारे में बताया हुआ है। ठीक है? अगर अभी आगे और कोई दूसरा भी रीड करना चाहता है तो प्लीज वेलकम। प्लीज आप अपना हैंड रेस कीजिए तो मैं आपको। हाँ अनीता जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। एक महान रस पढ़ूं? आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, आ रही है। हाँ, एक महान रहस्य प्रकट होता है। नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू से लिया गया है। और बहुत से लोग सदियों से हमें गलत समझते आए कि जिस वजह से यह उन्हें बहुत दुविधापूर्ण तथा अबूझ लगता रहा है। जिसके भी पास और इससे अधिक दिया जाए और समृद्ध होगा, जिसके पास नहीं, उसके पास जो सब है ले लिया जाएगा। वह एक सेकेंड ना अनीता तब भी जी, उसे ऑथर ये बोलना चाहती है, अगर आप इस चीज को बिलीव करोगे, फील करोगे ना, तो जितना आपके पास है ना, उससे आपको डबल दिया जाएगा। और अगर इस चीज को आप कहीं ना कहीं जब इग्नोर करने लगते हो ना, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो जो भी आपके पास है ना, वो भी वो ले लेता है कहीं ना कहीं से। तो आपको इस चीज को बिलीव लेकर करना है, और कैसे हम लोग इसे और अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं उसके बारे में आगे बताएंगे। हाँ, आपको मानना होगा कि जब एक मिनट हाँ आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो अन्यायपूर्ण लगते हैं। अन्यायपूर्ण लगते हैं। यह एक तरह से ऐसा कहने जैसे लगता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब। लेकिन यह वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं और इसका सही अर्थ जान लेते हैं तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा। इस तो गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा है और इसका जवाब एक शब्द में छिपा है, कृतज्ञता। एक सेकेंड ना, मतलब वो ऑथर कह रही है कि जिसके पास है ले लिया जाएगा और वो दिया जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं हम ये गलत फील कर रहे हैं ना। मतलब जो अमीर है जिसके पास है उसको ज्यादा मिलेगा, और जो गरीब है तो वो बेचारा गरीब होते जाएगा। तो ये हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। लेकिन ये गलत नहीं है, इसमें भी एक सीक्रेट है, एक रहस्य है।
और इस सब रहस्य, इस सब सीक्रेट से हम लोग निकल सकते हैं कृतज्ञता से। कृतज्ञता मीन्स थैंक यू। आप कितने ग्रेटफुल हो उस चीज के लिए जो आपके पास है, कितने थैंकफुल हो, उससे आप कैसे इसे आगे बढ़ा सकते हो। हाँ, जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाए और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। छिपे हुए शब्दों को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे तब 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन ये आज भी उतने ही सच्चे जितने कि तब थे। दुर्भाग्यपूर्ण से यदि आप कृतज्ञ होने का समय ही निकाल पाते तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा, और आपके पास जो है वह भी आप खो देंगे। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है उसका वादा इन शब्दों में है, यदि आप कृतज्ञ है तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। हाँ, तो ऑथर वही कह रही है कि आप जितना ग्रेटफुल और जितना जो भगवान ने आपको दिया है, कुछ ना कुछ जो भी दिया है, अगर आप उसके लिए ग्रेटफुल हो, आप उसके लिए थैंकफुल हो, तो कहीं ना कहीं से वह चीजें अट्रैक्ट होगी और वह चीजें आपको 1 गुना, 2 गुना और 100 गुना यहाँ तक भी बढ़ सकती है। तो हमें कैसे ग्रेटफुल रहना है इसके बारे में आगे बताया जाएगा। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा कर प्लीज जो भी अनम्यूट म्यूट हो जाइए ना प्लीज। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया है। और याद रखो, जब खुदा ने घोषणा की थी कि आप अकृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, और लेकिन यदि तुम कृतज्ञ हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी या धार्मिक है भी या नहीं। पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। विज्ञान और सृष्टि के एक मूलभूत नियम तो बता रहे हैं, मतलब नियम को बता रहे हैं। हम कौन से धर्म से हैं, हम कितना धर्म करते हैं, हम कुछ नहीं भी करते हैं ना तो भी ये सब चीजें अपने साथ होती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि जो ज्यादा धार्मिक है उसके पास सब आ जाएगा और जो धर्म नहीं कर रहा है उसके पास नहीं आएगा। आप जितना है उसके लिए अगर आप ग्रेटफुल हो तो वो चीजें आपके पास बढ़नी ही बढ़नी है। यह सृष्टि का नियम है। कृतज्ञता सृष्टि से एक मिनट ऊपर चला गया। एक सेकंड। हम्म। हाँ, यह सृष्टि का नियम है। कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षण का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को नहीं शासित करता है, आशा और इस करते नियम हैं। के अनुसार सम्मान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षण का यह नियम है कि नियम ही है, उसकी बदौलत एक हर प्राणी कोशिका एक जुड़ी रहती है, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में ये नियम आपके विचारों और भावनाओं का कार्य करता है। क्योंकि आप भी ऊर्जा ही है, और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा ही भी महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऑथर ने यदि इसको आप अब सोचते हैं कि मैं साइंटिफिक, अपनी नौकरी को एक पसंद नहीं मिनट, हाँ करती। मैं रोकूंगी अनिता जी। ऑथर ने इसको अब एक साइंटिफिक रूप में भी बताया है कि हम एक अणु और एक ऊर्जा है। तो ये कैसे, सब जैसे कहा है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। हम जितने जिस चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं वही चीजें हमारे पास और आकर्षित करती है। हमको भले वो कोई भी चीजें हो, रिलेशन हो, हेल्थ हो, कोई भी हो, अगर आप उस चीज के लिए उतने ही ग्रेटफुल होते हो, क्योंकि वह हमारा अंग एक एक जो कण है इस दुनिया में वो एक ऊर्जा है। हम कभी खत्म नहीं होते, ये सिर्फ बोलते ना चेंज होते रहती है, लेकिन खत्म कभी नहीं होती, ऊर्जा खाली अपना रूप बदलती है।
यदि आप सोचते हैं कि मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल रहा है, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता हूँ, मैं सोचता हूँ कि ये मुझे कोई रोग हो सकता है, वह मेरी कदर नहीं करती, मेरी अपनी माता पिता के साथ पटरी नहीं बैठती है, मेरा बच्चा बहुत बड़ी समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है, तो आप अपनी और ऐसे ही अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। आप लेकिन देखिए ये यदि बोल रहे हैं कि हाँ, आप जितना नेगेटिव मतलब हम क्या करते हैं पता है कहीं न कहीं इनडायरेक्टली हम अपने ही जितने नेगेटिव बोलकर उन चीज़ों को और आकर्षित करते हैं। हमारे पास मतलब बोलते हैं ना अगर नौकरी भी है तो वो मुझे पसंद नहीं है, मेरे पास थोड़ा बहुत भी धन है लेकिन हम यही बोलते हैं कि यार हमारे पास तो एक पर्याप्त धन नहीं है, मेरा लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं है। ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों को हम बार-बार बोल-बोल कर उसको ही और आकर्षित करते हैं। हाँ, यदि आप सोचते हैं हाँ, लेकिन हाँ, नहीं, नहीं ये वाला। लेकिन यदि आप इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिसके लिए ऊपर चला गया वापस। सॉरी। मैं हाइलाइट कर रही थी कि आपको आपको ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा रीड करने में। ओके, ठीक है। हाँ, हाँ। लेकिन यदि लेकिन यदि हाँ, लेकिन यदि आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियाँ बेहतरीन रही, मैं आज गज़ब का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे अब तक सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है या बेटे के साथ कैंपिंग करने के लिए मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा और आप सचमुच कृतज्ञ महसूस करते हैं तो आकर्षक का नियम कहता है कि आपके जीवन में ऐसी ही अधिक चीजें मिलेगी और यह कुछ उसी तरह काम करता है कि यदि आप धातु को चुंबक की ओर खींचती है, आपकी कृतज्ञता चुंबक की है और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। ये सृष्टि का नियम है। आपने इस तरह की कहावतें सुनी होगी, जो भी जाता है वो लौटकर आता है। आप तो बोलते हैं ये वही काटते हैं और आप तो देते हैं वही पाते हैं। देखिए सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन करती है कि सृष्टि वह उस सिद्धांत का वर्णन भी कर रही है कि जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि की गति में मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें से एक यह है कि हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं तो इस प्रकार होता है कि धन्यवाद देने की हर प्रतिक्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, यानी कि आप पाते हैं और आप जो पाते हैं वो हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा में समान होता है। इसका अर्थ है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, दूसरे शब्दों में जितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं, आप उतनी ही अधिक पाएंगे। मतलब आप अगर समझो ये मैजिक में बिलीव भी नहीं करो और आप बोलो कि नहीं यार मेरे पास तो सब कुछ है, ये है, वो है, जो भी है, तो ये भी है ना उसी का एक फल है कि आपने किसी टाइम उस किसी चीज़ के लिए है ना आप उस ग्रेटफुल रहे होंगे। मैंने जैसे लास्ट सेशन में भी कहा था कि हम 1 बीएचके के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो हमें और नए रास्ते खुलते हैं 2 बीएचके, 3 बीएचके के लिए। वो कब होता है जब हम 1 बीएचके के लिए करते हैं, लेकिन हम ऐसे बोलते हैं यार हमारे पास तो ऑलरेडी 3 बीएचके है। लेकिन जब आप किसी एक टाइम पर आपने उसके लिए ग्रेटफुल हुआ होगा ना, तो ये उसी का रिज़ल्ट है कि आपके पास आज जो भी है घर है, ये है, जो भी रिलेशन अच्छे हैं, वो उसी की देन है। अगर कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा हजारों हजार साल पहले से मानव जाति में शुरुआती अभिलेखन में भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया है। इसका अभ्यास किया गया है। यह सदियों से महाद्वीपों के पार एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक हस्तांतरित होती रहती है। कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और सिंधु सभी धर्मों के मूल में है। महमूद ने कहा था कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि यह समृद्धि जारी रहेगी। बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा
किसी चीज का कोई कारण नहीं है। लाओ लाओ त्सु। लाओ त्सु ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते और पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। कृष्ण ने कहा था कि उन्हें जो भी दिया गया है उसे वे खुशी से स्वीकार करते हैं। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर चीज को धन्यवाद देने को कहा था, और जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है। और ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को लेकर अफ्रीका के मासाई और जुलू तक अमेरिका, नवाजो, शानी और चेरोकी से ताहिती, एस्किमो और माओरी के दासियों तक सबसे प्राचीन परंपराओं की जड़ में है। जब भी आप सुबह उठे, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दे और जीवन की शक्ति के लिए धन्यवाद दे और आपके भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दे। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण आता तो नहीं आता है तो आप दोष आपका ही है। मतलब हम अगर सोचे मतलब जो भी हमारे भगवान, भले वो सिख, ईसाई या हिंदू या जैन कोई भी हो, कहीं ना कहीं यह बात लिखी हुई है कि आप जितने कृतज्ञ होते हो वह चीज आपको मिलती है। अगर हम कहें कि भाई हम किसके लिए कृतज्ञ हैं, तो आज अगर मैं और आप मिल रहे हैं, लैपटॉप, मोबाइल से लेकर हर चीज के लिए हमारे पास आंख है, कान है, सुनने के लिए, बोलने के लिए, तो हम हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। सिर्फ वो हमें दिखना चाहिए। कभी हमने सोचा ही नहीं कि यार ये सब चीजें हमारी लाइफ में इतना काम कर रही है। इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया और जिसकी उपलब्धियों में उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में ला खड़ा किया। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्डो दा विंची, प्लेटो, शेक्सपियर, ईसप, ब्लैक, इमर्सन, डिकेंस, प्राउस्ट, डेकार्ट, लिंकन, युंग, न्यूटन, आइंस्टाइन और बहुत सी अन्य हस्तियां। अल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के लिए हमारे तरीकों को बदल कर रख दिया। और जब उनसे उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टाइन इतिहास में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को अपने काम के लिए दिन में 100 बार धन्यवाद दिया। मतलब आज क्या इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, जैसे गांधी जी से लेकर आज भी आप बॉलीवुड सेलिब्रिटी में भी जाओगे, आप देखोगे ना, तो ये जो मैजिक प्रैक्टिस है ना, ये सब कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इस मतलब अभी जैसे इनके बारे में बताया गया है कि जब इनको कहा गया कि यार आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, अपने जो 100 स्टाफ है, अपने उनके उनके 100 स्टाफों को उन्होंने उनको ग्रेटफुल किया कि नहीं, उनकी वजह से मैं आज इतना हूँ। मतलब अगर वो चाहिए तो वो खुद भी बोल सकते कि नहीं, ये मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, इसके लिए मैं इतना आगे हूँ, ये हूँ, नहीं। उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि जो उनके साथ काम कर रहे हैं, जिन्होंने उनको आज तक हेल्प किया है, हम उनके लिए वो उनके लिए ग्रेटफुल है। आज सब नेम और फेम के लिए इतना पागल हो जाते हैं हम, कि जिन्होंने हमें छोटी से छोटी हेल्प की है ना, हम उसको थैंक यू कहना भूल जाते हैं। तो ये इतने बड़े इन्होंने इस प्रैक्टिस से ये सीखा है कि हमें एक छोटे से कोई भी, जिसने कहते हैं ना, हम कोई मीटिंग में बैठे हैं और अगर कोई पानी का ग्लास भी लाकर हमको हेल्प कर रहा है ना, तो हमको उसके लिए भी ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है कि आज अगर वो इतनी सर्विस दे रहा है तो हम इतना अच्छे से उस मीटिंग को कर रहे हैं। तो हमें ये याद रखना है कि अब से जो भी अगर छोटी से छोटी हेल्प घर पर, बाहर, कहीं भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली होती है, आपको उसको थैंक यू बोलना है। अगर आप उसे डायरेक्टली नहीं भी बोल पाए तो आपको मन में उसको जरूर एक बार थैंक यू जरूर बोलना है। हाँ, इसमें हैरानी की कोई बात है कि हमारे जीवन में इतने सारे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए। क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतिहास की कुछ सबसे महान वैज्ञानिक खोज की? उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हुए। जब आइजैक न्यूटन से पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोज कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा था कि विराट लोगों के कंधों पर खड़े हुए थे। आइजैक न्यूटन को हाल ही में
हाल ही में वैज्ञानिक और मानव जाति के लिए प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया है, लेकिन वे भी अपने से पहले आए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे। जिन वैज्ञानिक, दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारों और पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था, उन्हें इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले और अधिकतर को इनकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के धातु को अनुभव करने के लिए आपको उसका अभ्यास करना होता है। मतलब अगर ये जो साइंटिस्ट है या जिन्होंने भी कोई भी खोज की है ना, तो जैसे साइंटिस्ट की भी कोई खोज होती है ना, तो 100 सालों तक उस एक चीज पे खोज चलती रहती है। लेकिन जब इनका नाम आया तो भी इन्होंने क्या कहा कि जो मुझसे पहले जिन्होंने यहाँ तक लाकर छोड़ा था मेरे लिए, मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। अगर वो चाहिए तो वो खुद ही बोल सकता है कि नहीं, ये मैंने ही किया है। लेकिन बोलते हैं ना, जिन्होंने ला लाकर 100 बार फेल होकर बात, तो जाके वो जो कोई चीज बनती है। कोई खोज हजारों बार गलत होती है, उसके बाद सही होती है। तो ये साइंटिस्ट ने भी उस चीज को अपने जो पहले जिन्होंने जहां तक खोज लाकर छोड़ी थी, या जो फेलियर भी हुए थे, वो उनको ग्रेटफुल कर रहे हैं। आगे। मेरी खोज। अ, मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नजरअंदाज करता है, तो उसका जीवन कैसा होता है। और जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा लेते हैं, तब कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है। यदि कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता कि मैं कृतज्ञ हूँ, तो मैं इस तरह का जवाब देती हूँ, हाँ, निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूँ। जब कोई मुझे उपहार देता है, जब कोई मेरे लिए दरवाजा खोलता है, या जब मेरे लिए कुछ करता है, तो मैं उसको धन्यवाद देती हूँ। सच्चाई ये है कि तब मैं जरा भी कृतज्ञ नहीं थी। तो मैं ये जानती नहीं थी कि सचमुच कृतज्ञ होने के क्या मायने होते हैं। ये ऑथर कह कभी-कभार। रही है, एक सेकंड, हाँ। एक ये ऑथर कह रही है कि जब उससे पूछा गया कि आपने कैसे ग्रेटफुल किया, तो वो बोल रही थी कि नहीं, मैं तो हमेशा थैंक यू बोलती हूँ। कोई मेरे लिए गिफ्ट लाता है तो मैं थैंक यू बोलती हूँ, कोई मेरे लिए दरवाजा खोलता है तो मैं थैंक यू बोलती हूँ। लेकिन वह थैंक यू कितनी फीलिंग से, दिल से जा रहा है, वो उसका आइडिया उनको था ही नहीं कि हाँ, थैंक यू बोलना है, वो बोलना है। लेकिन थैंक यू में कितनी ताकत है, वो उस चीज को फील ही नहीं कर पाई। उसके बाद उसकी लाइफ में बहुत बड़े-बड़े एक्सीडेंट्स हुए, बड़े-बड़े चीजें हुई, वो हम उनको आगे बताएँगे। कभी-कभार के मौकों पर ज़्यादा कहने पर से मैं कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकती थी। कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्ज में थी, तो हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति ज़रा भी बेहतर नहीं हुई। बढ़ते हुए इस कर्ज और दायरों के जूझते हुए मैं सतत तनाव में जी रही थी। मेरे अच्छे संबंध भी विनाशकारी बन रहे थे, लेकिन मेरे पास हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त समय नहीं रहता था। हालाँकि उस वक़्त मैं स्वस्थ थी, जैसा कि कहा जाता है, लेकिन शाम होने तक मैं निढाल हो जाती थी और हर मौसम में मुझे सर्दी एवं छुट-पुट बीमारियाँ घेरे रहती थी। अब जब मैं सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाती थी या छुट्टियाँ मनाने जाती थी, तब कहीं खुशी के चंद पल नसीब होते थे, लेकिन उन खुशियों के भुगतान के लिए अधिक कड़ी मेहनत करने की वास्तविकता मुद्दा मुझ पर मुझ हावी पर हो जाती, हाँ, हावी, मतलब वो बता मुझ रही है पर कि हावी जब हो जाती थी। मैं ग्रेटफुल नहीं थी ना, तो मेरे लाइफ में इतनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम थी, मैं इतनी कर्ज में थी, हमेशा स्ट्रेस फ्री रहती थी। जब आप ये प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप मॉर्निंग से लेके जब तक आप सोओगे, आप में इतनी एनर्जी होगी ना, कि आपके जो आस-पास है, आप किसी को कुछ बताना ही मत कि आप क्या कर रहे हो, आपके आस-पास वाले आपको बोलेंगे, यार आप में कोई तो चेंजेस लग रहे हैं। तो ये ग्रेटफुल होने का एक पूरा आपको खुद का रिजल्ट मिलेगा, आपको किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके बात करने में, आपके रहने में, आपके शरीर के लेवल में आपको इतनी एनर्जी मिलेगी, और क इससे हेल्थ की प्रॉब्लम तो कभी-कभी ऐसे सॉल्व हो जाती है। मैंने लास्ट में भी बताया था, मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी और 1.5 साल हो गया है मुझे। एक बार हार्डली मैंने वो मेडिसिन ली है, मैंने आज तक कोई मेडिसिन नहीं ली। मैं कभी सर्वाइकल के पीछे कोई काम नहीं कर पाती थी, लेकिन इस प्रैक्टिस के बाद मेरी वो मेडिसिन्स बंद ही हो गई है। तो ये ऐसी छोटी से छोटी चीज़ें हमको जो एनर्जी फ़ील कराती है ना, ये आप में भी होगी। बस आप इसको ऑब्ज़र्व करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, जैसे ऑथर बता रही है। मैं दरअसल जी नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखे हुए थी। हर हर नहीं, एक दिन से दूसरे
दिन तक एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक, और जब मेरे जीवन की एक समस्या सुलझती थी तो अन्य समस्या आ धमकती थी। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे भावी जीवन की हर चीज को बदल दिया। मैंने जीवन का एक रहस्य खोज लिया और अपनी खोज के फलस्वरूप मैं हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया। मैंने कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया, परिणाम उतने ही अधिक चमत्कारी होते चले गए। अब मेरा जीवन सचमुच जादुई बन गया था। जीवन में पहली बार मैं कर्ज के बोझ से आजाद हुई, और कुछ समय बाद ही मेरे पास वह सारा पैसा आ गया जितना मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था। मेरे संबंधों, कामकाज और स्वास्थ्य संबंधी समस्या गायब हो गई। मैं हर दिन बाधाओं से जूझ रही थी। अब तो मेरे ये दिन एक के बाद एक अच्छी चीजों से बढ़ते चले जा रहे थे। मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई थी। वास्तव में मैं उससे भी बेहतर महसूस करने लगी थी जितना कि 20-25 साल की उम्र में करती थी। मेरे संबंध कई अधिक सार्थक बन गए, और चंद महीनों में भी मैं अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ इतना अधिक आनंद लिया जितना कि पिछले सालों में कभी नहीं लिया था। सबसे बड़ी बात है कि मैं इतनी खुशी महसूस करती थी कि जितनी मुझे कभी संभव ही नहीं लगी थी। मैं परम आनंद की अवस्था में थी। जीवन में सबसे अधिक खुशी कृतज्ञता में मुझे बदल दिया, और मेरा पूरा जीवन जादुई रूप से बदल गया। ये ऑथर ने अपनी पूरी एक लाइफ की इन शॉर्ट में पूरी हिस्ट्री बता दी कि इतनी लाइफ में प्रॉब्लम होने के बाद सिर्फ उन्होंने ग्रेटिट्यूड स्टार्ट किया और उनकी लाइफ कैसे चेंज हुई, पैसों के सोर्स कैसे बढ़ते गए, रिलेशंस कैसे अच्छे होते गए। ऐसे छोटी 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 चीजों की वो प्रैक्टिसिंग हमको इस पूरी बुक में कराएगी। और 100% बोलते ना, मतलब जिन्होंने मेरे साथ भी ये प्रैक्टिस की है या मेरे बाद भी की है, उनको रिजल्ट एक वीक में दिखने लगे हैं। तो आपको ये चीज को फील करना है। आपका, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको वो जो सीक्रेट मूवी है, आपको कल का होमवर्क मैंने इसके लिए दिया है कि आप एक बार नहीं, आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। आपने क्या उस सीक्रेट मूवी से लिया है, मुझे पॉइंट्स लिख के चाहिए, क्योंकि हम स्टार्टिंग में 5 से 10 मिनट हम उसी चीज पर बात करेंगे। और अभी ये आपका कल का और एक्स्ट्रा जो होमवर्क होगा वो इससे आएगा। और कोई है जो रीड करना चाहता है? आज का हमारा सेशन थोड़ा लंबा है। उसके बाद हमारा सेशन या हाफ एन आवर में खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पूरा इंट्रोडक्शन लेवल सीक्रेट मूवी आप पूरा उस चीज को, जो साइंटिफिक है वो सब चीजें वो ऐसे समझ लो कि आपको खुद ही वो चीजें समझने लग जाओगे, करने लग जाओगे, आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा। अगर आपके दिमाग में अगर थोड़ा भी डाउट होगा ना, तो इसको आपके पास अट्रैक्ट करने को टाइम लगेगा इस चीजों को। कौन रीड करेगा अभी आगे? कोई न्यू मेंबर? मैम मैं पढ़ूं? हैंड रेज कीजिए ना, कौन है? सॉरी। 2 हैंड रेज है, ओके। हाँ गीता जी, ओके। हाँ, अपने जीवन में जादू को लाना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है, आप कहाँ है, या आपके वर्तमान परिस्थितियां कैसी है। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। हजारों लोगों ने मुझे एक पत्र लिखकर बताया है कि सबसे बुरी स्थितियां में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे हैं जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते देखा है और टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा है। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए। आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति में हो, कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए है।
यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं हुई होगी। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी ताकि आपका करियर पर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए या जो भी आप करना चाहते हैं वो हो जाए। वास्तव वास्तव में आप में आप जो भी करना या पाना चाहते हैं उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। जब ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस से, एक मिनट, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस से इनके साथ कम से कम लाखों लोगों ने इनके साथ प्रैक्टिस की है। मतलब इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में। इंडिया में तो 4000 से ज्यादा इनकी बुक्स बिक चुकी है। तो उनके जो जो लेटर्स होते हैं ये आज भी है। मतलब इनके भी लाइव सेशंस अभी भी होते हैं ये ऑथर के। तो इनको जब पता चलता है कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से जिसके पास कुछ भी नहीं था, विद इन बोलते ना, प्रैक्टिस करते करते वो सब चीजें उनकी सॉल्व हो गई, चाहे वो रिलेशन की हो, हेल्थ की हो, या किसी की चीज की हो। जिसके पास पैसों की कमी थी या कोई नुकसान हो रहा था, उस चीज के लिए उसका हर चीज का एक सोल्यूशन बताकर इस प्रैक्टिस से उन्होंने उस चीज को पा लिया है। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गई और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज प्रयास रहित लगने लगेगी। तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं रहे थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती है, लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उबरना है और कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। क्या आपका जीवन जादुई है? अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना, जब जैसे मैंने बोला ना, आप उतना एनर्जेटिक फील करोगे, आपके पास प्रॉब्लम होगी, लेकिन जैसे आप बोलते हैं ना, एक अभी जैसे ये छोटा सा रिमोट है, इसको हम हाथ में भले लेकर कितनी देर तक खड़े रह सकते हैं, 2 घंटा 3 घंटा। अगर मैं इसको एक दिन लेके खड़ी रहूंगी तो ये हाथ दुखने लगेगा, और उससे ज्यादा खड़े रहेंगे तो मे भी पैरालिसिस हो जाए, ये हो जाए। मतलब एक इतनी सी छोटी चीज हमको इतनी तकलीफ देती है। इस प्रैक्टिस के बाद क्या होगा पता है, कि आपके पास कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स आ भी जाएगी ना, तो वो ऐसे ही निकल जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने उसको कैसे सॉल्व कर दिया है। और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, आपको इससे कैसे आगे बाहर आना है, कैसे निकलना है। आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें। धन, स्वास्थ्य, खुशी, कैरियर, घर और संबंध। आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्वितीय है, समझ लीजिए कि उनमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्वितीय नहीं है, वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे है। तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, कैरियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है, यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। कृतज्ञता के बारे में देखें। जब हम कृतज्ञ नहीं होते, हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे हैं।
जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं तो वह हमसे दूर हो जाएगी। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे आप अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। जादुई फॉर्मूला। ज्ञान एक खजाना। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। मतलब आप सोचोगे कि ये बुक्स लेकर मैं पढ़ लूं, कर लूं, पढ़ लूंगी तो सब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ज्ञान उस बहुत ज्ञान में बहुत सारे एक तरह का खजाना है, लेकिन जब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आपको उसकी चाबी नहीं मिलेगी, उस रास्ते की चाबी नहीं मिलेगी। तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। गीता जी का कुछ नेटवर्क इशू है, अगर और कोई रीड करना चाहता है। मैम हो गया, पढ़ू आगे। हाँ, क्योंकि उनका नेटवर्क इशू आ रहा है ना, टुकड़ा आज क्या लंबा हो जाएगा, इसके लिए हाँ, फटाफट हो जाएगा। प्राचीन प्राचीन मिथक। प्राचीन कथाएं और दंत कथाएं बताती है कि जादू करने से पहले व्यक्ति को शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं वे है धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा जोर देना चाहिए। होना यह चाहिए कि वे आपकी पहचान बन जाए। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों के सपनों के जीवन से जोड़ता है। जादुई फॉर्मूला। जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचे और कहें। 2, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। मतलब ऑथर आपको एक हेल्प कर रही है। अभी बहुत सारे इसमें जो मेंबर्स होंगे, उन्होंने वो बोलते होंगे कि हमको थैंक यू से कोई फील नहीं हो रहा है। ऑथर कहती है कि आपको प्रैक्टिस ऐसे ही शुरू करना है, आपको हर छोटी चीज के लिए घर पर थैंक यू बोलना है। भले आप वो बोले ना कि बोलने के लिए बोलना है या कैसे भी करना है, क्योंकि आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, फीलिंग्स आपके अंदर अपने आप आएगी। आप मतलब जानबूझकर हर चीज के लिए, जहां भी आपको लगता है कि नहीं इन्होंने मुझे हेल्प की, आपके बच्चे ने आपको पानी की ग्लास ला कर दी है, या आपका बेल दरवाजा खोला है, जो भी चीज के लिए आप उनको थैंक यू कहना स्टार्ट करो। उसका जो इफेक्ट होगा वो आप खुद ही 2 से 3 दिनों में ही फील करने लग जाओगे। कृतज्ञता एक भावना है, इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें। गीता जी, है ना, आपका शायद नेटवर्क इशू आ रहा है। कोई दूसरा है रीडिंग के लिए? का भावना नेटवर्क। को बढ़ा देते हैं। गीता जी, आपके इधर से हाँ, नेटवर्क इशू आ रहा है। ओके। और कोई रीड कर रहा है क्या?
ठीक है, चलो इसको मैं ही आगे लेती हूँ। कृतज्ञता एक भावना है, इसके लिए अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है कि एक के बदले में आप जो देते हो वही पाते हैं समान मात्रा में। इसका अर्थ यह है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं और आपके जीवन के परिणाम की भावना को भी समान तरह से बढ़ेगी। भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपके जीवन में उतनी ही जल्दी बदलेगा। आप जितने फील से, जितने अच्छे दिल से आप उसे ग्रेटफुल करोगे, थैंकफुल करोगे, तो उसका रिजल्ट आपको बहुत बहुत जल्दी मिलेगा। जब आप यह जान लेंगे कि आप इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें सिर्फ थैंक यू बोलना है, सिर्फ दिल से थैंक यू बोलना है। इसे कोई ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी है कि सीखना है कोई चीज, कोई नहीं करना है, सिर्फ हमको दिल से थैंकफुल रहना है। और अपने जीवन की कृतज्ञता को शामिल करना इतना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे तो आप कभी भी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहोगे जैसा आप पहले जी रहे थे। आपको आपकी लाइफ में एक थैंकफुल वर्ड से इतना चेंज फील होगा कि आप हमेशा उसी वर्ड पर हमेशा रहोगे। यदि आप कृतज्ञता को थोड़ा-सा अभ्यास करते हैं और आपका जीवन थोड़ा-सा भी बदलेगा, यदि आप हर दिन बहुत सारी खुशी और कृतज्ञता का अभ्यास करोगे, आपके जीवन में नाटकीय रूप से बदलेगा और ऐसे तरीकों से बदलेगा कि जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की थी। आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी कोई भी इश्यूज़ है, उसका रास्ता वो इतने जल्दी-जल्दी उसका सॉल्यूशन मिलेगा कि आप खुद विश्वास नहीं करोगे ये कैसे हो रहा है आपके साथ में। तो ये हम अब नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं एक जादुई पुस्तक, इसी के बारे में जो ये डिटेल्स हैं, इसको आगे कैसे करना है, इसके लिए हम नेक्स्ट सेशन में इसके करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा नॉलेज भी भारी पड़ जाता है। तो कैसे लगा आपका आज का सेशन? कुछ समझ में आया? किसी को कोई डाउट? आप अनम्यूट होकर प्लीज़ अपना डाउट क्लियर कर लीजिए यहाँ पर एक बार। किसी को कोई डाउट है? हाँ, प्लीज़ आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आवाज नहीं आ रही है। अनीता जी, आपको कुछ बोलना है? नहीं नहीं, मुझे कुछ, मैं आपसे पहले बात कर रही ओके ओके, ठीक है। और किसी को कुछ? तो अब आपको मैं एक सीक्रेट मूवी की लिंक, इस दोनों जो मैजिक बुक है उसकी हिंदी की पीडीएफ और इंग्लिश की पीडीएफ फाइल दोनों में इस ग्रुप में डाल दूंगी, तो ताकि आप वापस एक रिवाइज कर सकते हो इस चीज को। और अब हम क्या करेंगे, मैं आपको पीडीएफ फाइल तो दे ही रही हूँ, अगर आप बुक्स नहीं भी लोगे तो उस पीडीएफ फाइल को सेशन के एक दिन पहले आप रीड कर कर आइए। तो क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा जल्दी उस चीज के बारे में पता चलेगा। और सीक्रेट मूवी का जो भी मैं आपको वो बता रही हूँ ना, तो उसके कुछ पॉइंट्स आपको, जो भी आप समझ रहे हो, आपको लिख कर रखना है। आपको लिंक और जो भी है, अगर परसों 22 तारीख का है तो कल रात को ग्रुप में सेंड कर दूंगी मैं, ठीक है। और इसके बाद भी अगर, क्योंकि अभी ये शुरू हुआ है, अगर आपके कोई नियर एंड डियर फ्रेंड्स कोई भी इससे जुड़ना चाहते हैं इस जर्नी में, तो आप उसे जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि क्या होगा कि उनको ज्यादा लंबा इस चीज को करना नहीं पड़ेगा, ये रिकॉर्डेड वीडियो से वो एक बार इतना कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज आप आपका रिव्यू जरूर बताइए और आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है इस सेशन के बाद। आप सीक्रेट मूवी भी देखिए, उसके बाद आपको कैसा फील हो रहा है, तो प्लीज आप जरूर जरूर ग्रुप में भी शेयर कीजिए और मुझे पर्सनली भी जरूर बताइए। क्योंकि क्या हो रहा है, मैं तो, क्योंकि ये मेरा फोकस है कि मैं कितने ज्यादा लोगों को खुशियां बांट सकूं। आप लोगों के जितने भी सपने हैं, जितने भी ड्रीम्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं कैसे सॉल्व कर सकूं, बस मैं इसी निमित्त से इस पे काम कर रही हूँ। तो मुझे भी ऐसा है कि भाई आप लोग भी इस चीज में उतनी हेल्प करो मुझे आगे लेके जाने में, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और भी कोई जुड़ना चाहे तो प्लीज आप उसे इस ग्रुप में जरूर जोड़िए, ताकि है ना हमारी भी ये फैमिली और ये ग्रुप बढ़ेगा तो एक्सपीरियंस एक दूसरे से ज्यादा शेयर होंगे और ज्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। और किसी को कुछ कहना है या कोई डाउट है? ओके, नो प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। और एक और बात बताती हूँ, जैसे अनीता जी ने उनकी लाइफ के बारे में जो भी शेयरिंग की थी,
अगर आप भी इस 2-3 दिन में अगर जो भी फील करते हो ना, ये चीज कैसी होती है कि आप जितना शेयर करोगे ना, वो चीजें उतनी बढ़ती जाती है। अगर आप आपकी लाइफ की हैप्पीनेस के बारे में आप ज्यादा शेयर करोगे ना, तो वो चीजें बढ़ती जाएगी। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ फील होता है अलग से या कुछ लगता है, तो प्लीज आप सेशन के पहले या लास्ट में आप शेयर कर सकते हो। क्योंकि आप आज एक शेयरिंग करोगे ना, तो हो सकता है कि 3-4 दिन के बाद आपके पास 3-4 शेयरिंग मिल जाए करने के लिए। और कभी टाइम लिमिट की वजह से अगर हम शेयरिंग नहीं कर पाए, तो आप आपकी शेयरिंग आपके नाम के साथ आप ग्रुप में डाल सकते हो, बाय ऑडियो या मैसेज के साथ। ठीक है, तो थैंक यू। और बी एनर्जी। थैंक यू। हाँ, अभी आप लोगों को ऐसे कंटिन्यू एक्टिव रहना है, आपको वो सब करना है जो आपने सोचा है और करना है आगे जो चाहा है। ठीक है, ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक बाय। यू, थैंक